Assalamu alaikum dear student. Today's our lecture is exercise 6b, question number 1. If y is equal to 3 by 5x plus 25, find y when x is equal to 12. अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 26। 5 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा 130। 130 में आप 36 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा 166। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 3 दा 15, 1 आ जाएगा नीचे और ऊपर से 6 एंड 5 3 दा 15, तो रिमाइंडर 1 आ गया। सो लिखने का तरीकाकार क्या होगा, क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स जी ओवर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -3। अब ये समझ लें कि इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। देख लें x की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह भी और z की जगह भी, तो a हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें। y की जगह हम पुट करेंगे -1 का स्क्वायर आ गया, x की जगह हम 2 पुट करेंगे एंड z की जगह -3 पुट करेंगे। माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6 हो जाएगा, जबकि -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा +1। सो 1 + 6 का आंसर आ जाएगा 7। 7 डिवाइडेड बाय 5। 7 और 5 को हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 दा 5, 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाता है 2। सो आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। रिमाइंडर हमारे पास 2 है जबकि डिवाइजर हमारे पास 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2। अब ये समझें 4 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होती है 22/7 एंड r की वैल्यू हमारे पास 21/2। ये कैसे है, आप इसको ज़रा सॉल्व करें ना। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 + 1 21/2, यानी कि ये बेसिकली r जो इस फॉर्म में लिखा हुआ था मिक्स्ड फॉर्म में, आप इसको यूँ लिख सकते हैं 21/5। सो r की जगह हम 21/2 पुट करेंगे, इसका आप स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 4। 21 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 21 तो 441 डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिमाइंडर जो वैल्यूज़ ये कैसे आ गई हैं, आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है 441 से, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 7। तो 7 को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जा रही है 1386। सो ये आपके पास एस का आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या वैल्यूज गिवन है, उसने s हमें दे दी है 616। ठीक है, s की जगह हम पुट कर देंगे 616, 4 एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7। r स्क्वायर हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करना है, इसको वैसे रहने दें। 22 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 88 डिवाइडेड बाय 7। अब से ये बात समझें, जब हमने r स्क्वायर फाइंड करना है तो 88/7 इक्वल के इस तरफ जब आएगा तो 7/88 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। तो बेटे आप सिंपल सी बात है 616 को आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करें, 88 के साथ इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है आपके पास 49। सो 49 का अगर आप स्क्वायर में लिखते हो तो वो किसका स्क्वायर बनता है 7 का, तो स्क्वायर अंडर रूट से आपको पता है ना कैंसिल हो जाते हैं, तो r किसके इक्वल आ गया 7 के, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा r इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ a इज इक्वल टू 1/2 BH, फाइंड द एरिया ऑफ a एंड b इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस। अब ये बात ज़रा समझें कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स हाइट होता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो उसकी बेस एंड ऑल्टीट्यूड जो है ना वो भी बेसिकली, मैं अगर आपके पास एक ट्राइंगल बना देता हूँ तो ये उस ट्राइंगल की बेस कहलाएगी और ये बेसिकली क्या होती है उसकी ऑल्टीट्यूड, इसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। दूसरे अल्फाज में हम इसको क्या कह सकते हैं हाइट।
तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस में हमारे पास जो वैल्यू होगी एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड उसकी जो हाइट होगी। अब बेस हमें क्या गिवन थी 20 सेंटीमीटर एंड हाइट उसकी कितनी थी 45 सेंटीमीटर। आप इन दोनों नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया 2 1 द 2 एंड 2 10 द 20, क्या आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर और ये 7 45, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। अब उसने हमें एरिया दे दिया है यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू उसने हमें दे दी है और बेस भी दे दिया है। फाइंड हाइट यानी कि अब ऑल्टीट्यूड हमने फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला तो वही होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड। अब देखें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस हमारे पास कितनी थी 10, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट वो एज इट इज़ रहने दें। अच्छा 10/2 इसको इक्वल के जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा 2/10, ये 2 डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई, 10 ऊपर था तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको सोल्व करें 10 1 द 10 एंड 10 3 द 30, हमारे पास क्या आ गया 3 सेंटीमीटर और ये साथ हमारे पास क्या आ गया 2। ये बेसिकली 1 सेंटीमीटर भी इस 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, जस्ट हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर, इधर क्या बच गया था 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर हाइट आपके पास क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके अगेन सुन लें, इस 2 को आप 10 से भले डिवाइड करके 5 ले जाएँ और फिर 5 को ला के 30 से डिवाइड करें तो तब भी आंसर 6 आ सकता है। ठीक है, ये मैं आपकी आसानी के लिए एक और मेथड कर देता हूँ। 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई h, ये वैल्यू थी ना, आप इसको कैंसिल करते हैं 2 5 द 10, सो 30 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई h, 5 को ला के आप डिवाइड कर दें 30 डिवाइडेड बाय तो 5 6 द 30। ये प्रॉपर मेथड से आप इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ऐसे कर दिया। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट इस तरह कैंसिलेशन कर लेता है तो वो भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ फार्मूला फॉर ईच प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स x, y एंड z। अब ये क्वेश्चन ज़रा समझें कि अब हमने 3 नंबर्स x, y एंड z, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ना बेटा अगर x, y और z इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आप p के इक्वल लेते हो तो p का आंसर क्या आ जाएगा x, y, z। वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसका फार्मूला बनाना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ p एंड क्यूब ऑफ q। अब देखें यहाँ पर क्या करना है कि हमने p का स्क्वायर लेना है, q का क्यूब लेना है। p का स्क्वायर का मतलब होगा कि p की पावर 2 और q के क्यूब का मतलब होगा q की पावर 3। अब इन दो वैल्यूज़ को करना क्या है बेटे, सम करना है, आपने इसका सम फाइंड करना है। सो आप s के इक्वल ले लेंगे, किसको इक्वल p स्क्वायर एंड q क्यूब, दरमियान में आप क्या लगा देंगे प्लस। ओके, p स्क्वायर एंड क्यू क्यूब आपने यहाँ पे लिख दिया, दरमियान में सम लगा दिया और किसके इक्वल कंसिडर कर दिया s के इक्वल। पार्ट नंबर सी, एवरेज a ऑफ 4 नंबर्स m n p एंड q। 4 नंबर्स का जब एवरेज फाइंड करेंगे, बल्कि किसी भी वैल्यूज़ का स्टूडेंट्स जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं हम सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास जितनी भी गिवन वैल्यूज़ हैं आप उन सब को सम करते हैं और जितनी आपके पास काउंटिंग में आती हैं उतने नंबर से आप डिवाइड करें। लेट्स सपोज अगर ये 3 वैल्यूज़ होती तो मैं 3 से डिवाइड करता, ये 4 वैल्यूज़ थी, इन चारों को प्लस करें m प्लस n प्लस p प्लस q, और 4 वैल्यूज़ थी, डिवाइड में किससे करेंगे 4 के साथ। ओके हो गया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि उसने कोई नंबर्स कोई वैल्यूज़ इनकी नहीं दी तो जो हमने इनकी जगह पुट करनी थी, जस्ट हमने फार्मूला जनरेट करना था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट था टाइम t इन मिनट्स फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ a hours b मिनट्स। अब ये क्वेश्चन ज़रा समझें, उसने बेसिकली हमें कहा कि आपने टाइम फाइंड करना है। जैसे पहले वो हमें कह रहा था कि आप सम फाइंड करो, प्रोडक्ट फाइंड करो, अब वो कह रहा है कि टाइम आपने फाइंड करना है। लेकिन टाइम किस में फाइंड करना है, इन मिनट्स। किस में फाइंड करना है, मिनट्स में। अब मिनट्स में लाने के लिए उसने ये वैल्यू तो मिनट में b दे दी है, b मिनट्स, लेकिन a आवर्स। स्टूडेंट्स a आवर्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स। तो a आवर्स एंड b मिनट्स को अगर मैं इस आवर्स को भी मिनट में लेके आऊँगा, लेट्स सपोज ये 1 आवर होगा तो 1 मल्टीप्लाई 60, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी जगह जो है ना हम 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
अब ये देखें बेसिकली ये वैल्यू थी हमारे पास ए ऑर्स एंड बी मिनट्स, तो ए ऑर्स यानी कि इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60A प्लस बी। ओके हो गया, 60A प्लस बी। अगर ये 2 ऑर्स होता तो मैं 2 मल्टीप्लाई 60 कर देता प्लस बी कर देता, तो 2 मल्टीप्लाई 60 120A आ जाता प्लस बी। तो ये सिंपल था ए ऑर्स एंड बी मिनट्स, तो ए को आपने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ 60A प्लस बी। ओके हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 6B ये मैंने बेसिक लेवल इसके कंप्लीट क्वेश्चंस आपके अपलोड इंशाल्लाह कर लूँगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।